जब तीन दोस्त चले गए सुनसान भूतिया हवेली में, फिर जो उन सभी के साथ हुआ जिसे सुन रोंगटे कांप जाएगी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी, जहां के बारे में कहा जाता था कि वह आत्माओं का बसेरा है। एक रात तीन दोस्त समीर, रिया और अजय ने यह तय किया कि वे इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। हवेली के दरवाजे को धीरे से खोलते ही उन्हें एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। समीर ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। अजय ने कुछ संकोच करते हुए कहा, क्या तुम यकीन से चाहते हो? लेकिन रिया ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अंदर कदम रखा। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे। अचानक एक पुरानी कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। सबने एक दूसरे को घूरा और समीर ने कहा, यह बस हवा का असर होगा। लेकिन रिया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह एक कमरे की ओर बढ़ी, जहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही रिया ने देखा कि वहां एक पुराना आईना था, जिसमें उसकी परछाई के अलावा किसी और की छवि भी दिख रही थी। उसे एक औरत की आकृति नजर आई जो मदद के लिए गुहार लगा रही थी। रिया चिल्लाई, देखो वहां कोई है। बचाव के लिए समीर और अजय उसके पास दौड़े, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगीं। अजय ने डरते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, कमरे में एक गहरी आवाज गूंज उठी, क्यों भाग रहे हो? तुम्हें यहां रहना होगा। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक आईने में से वह महिला बाहर आई और बोली, मुझे अपनी कहानी सुनाने दो। उसके आंखों में एक अनकहा दर्द था। अजय ने कहा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन महिला ने कहा, मदद करने का कोई मतलब नहीं है, मेरा अंत तो यही है। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और अचानक कमरे की दीवारें दरकने लगीं। तीनों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश विफल रही। फिर एक पल में सब कुछ शांत हो गया। जब वे फिर से होश में आए तो खुद को हवेली के बाहर पाया। अंधेरा छंट चुका था और सुबह की रोशनी चारों ओर फैल गई थी। वे सोचने लगे कि यह एक बुरा सपना था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रिया की आंखों में आंसू थे और उसकी पकड़ में एक पुराना ताबीज था, तो उन्हें समझ आ गया कि रात का अनुभव सच था। रिया ने कहा, हमने उस महिला की कहानी सुन ली है, लेकिन उसका रहस्य अब भी अधूरा है। वह ताबीज एक संकेत था कि वे उस रहस्य को खोजने के लिए फिर से लौटेंगे।